अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो जो है हमने एनपीटी की सीरीज़ में एग्जामिनेशन के बाद स्पेशल टेस्ट शुरू कर लिए हैं, जिसमें हमने जो है वो लास्ट टाइम एडिसन टेस्ट को बीच में छोड़ दिया था। एंड सॉरी फॉर दैट, वो बिकॉज ऑफ सम रीज़न मुझे वो वीडियो जो है वो बीच में ही रोकना पड़ा था। तो हम आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एडिसन टेस्ट को हम दोबारा से पढ़ लेंगे। एडिसन टेस्ट अंडर आइडेंटिफाइज पैथोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर दैट पासेस थ्रू थोरेसिक आउटलेट। थोरेसिक आउटलेट जो है वो हमारे पास एक जगह होती है जहाँ से हमारी वेस्क्यूलर आर्टरीज और नर्व्स और वेजल्स पास हो रही होती हैं। तो वहाँ पर जब जो है वो स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो रहे होते हैं, वो तो एक सिंड्रोम कोज करते हैं जिसे हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टॉस। ठीक है, तो ये जो है एडिसन टेस्ट जो है वो टॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होगा। फाइंड रेडियल पल्स फॉर एक्सट्रीमिटी बीइंग टेस्टेड। पहले तो रेडियल पल्स चेक करेंगे, फिर रोटेट करेंगे हेड टुवर्ड एक्सट्रीमिटी बीइंग टेस्टेड। ठीक है, अगर राइट साइड की जो है वो हमें चेक करनी है, पल्स राइट साइड की चेक की है, तो हेड को राइट साइड की तरफ रोटेट करेंगे, देन एक्सटेंड करेंगे और एक्सटर्नली रोटेट करेंगे शोल्डर को वाइल एक्सटेंडिंग द हेड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, न्यूरोलॉजिकली या वेस्क्यूलर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पल्स डिसअपीयर हो जाएगी तो वेस्क्यूलर सिम्टम हो जाएगा, या फिर जो है नमनेस हो जाएगी तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा, विल बी रिप्रोड्यूस इन अपर एक्सट्रीमिटी। न्यूरोलॉजिकल जो है या वेस्क्यूलर सिम्टम्स जो है हमें एडिसन टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोस्ट कैविकुलर सिंड्रोम होता है, जिसे मिलिट्री ब्रेस टेस्ट कहते हैं या हेल्थ स्टेट मैनुअर भी कहते हैं। ये यूजुअली अब इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है वैसे, बट यहाँ पर जो है वो मेंशन है तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बुक जो है वो 2023 की है, अपडेटेड है। तो इसमें वही चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होगा। अब ये भी जो है ना टॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट सिटिंग में होगा, उसकी रेडियल पल्स को ढूंढेंगे, एक्सट्रीमिटी जिसको टेस्ट करेंगे उसकी, फिर जो है वो इन्वॉल्व करेंगे शोल्डर डाउन और बैक। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल या वेस्क्यूलर सिम्टम होंगे तो पल्स डिसअपीयर हो जाएगी और जो है विल बी रिप्रोड्यूस इन अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास राइट या हाइपर अबडक्शन टेस्ट होता है। ये भी थोरेसिक आउटलेट इनलेट के लिए होता है, थोरेसिक इनलेट के लिए होता है। ठीक है, आउटलेट नहीं इनलेट है ये, गॉट इट। और सॉरी, ये वाला भी जो है ना वो आउटलेट नहीं इनलेट है। अब पेशेंट जो है वो सिटिंग होगा, इसकी रेडियल पल्स चेक करेंगे, जिस एक्सट्रीमिटी को टेस्ट करना होगा उसी की रेडियल पल्स को चेक करेंगे। फिर शोल्डर को जो है वो मैक्सिमल अबडक्शन की तरफ लेकर जाएंगे और फिर एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, टेकिंग डीप ब्रेथ एंड रोटेटिंग हेड ऑपोजिट साइड टू द, मतलब इसमें क्या है, हम अगर राइट साइड की रेडियल पल्स को चेक कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड के जो हेड है ना, हम उसको रोटेट करेंगे। लेफ़्ट हेड को मतलब जो है ना लेफ़्ट साइड की तरफ ऑपोजिट साइड पर रोटेट करेंगे। तो जो है सिम्टम्स जो है वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। वेस्क्यूलर या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूस एलिवेटेड आर्म टेस्ट होता है। ये भी थोरेसिक इनलेट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, थोरेसिक इनलेट जो है उसको चेक करने के लिए होता है। अब जो है वो टॉस का सिंड्रोम भी इसी के अंदर होता है। अब पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, शोल्डर फुली एक्सटर्नली रोटेटिंग होंगे, 90% अबडक्टेड होंगे और स्लाइटली हॉरिजॉन्टली अबडक्टेड होंगे। ठीक है, अब एल्बो को फ्लेक्स कर देंगे 90 डिग्री पर और पेशेंट को कहेंगे ओपन और क्लोज करें हैंड को फॉर 3 मिनट्स स्लोली। अब ये करेगा ना जैसे ही पेशेंट, तो उसकी नमनेस शुरू हो जाएगी और उसकी पल्स जो है ना डिसअपीयर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अपर एक्सट्रीमिटी में इस तरह के कुछ सिम्टम्स मिलेंगे तो हमारा टेस्ट जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमारे जो है वो सिम्टम्स जब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं ना तो वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट। अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट हमारे पास टेंशन टेस्ट होते हैं जो कि जो प्रोवोकेशन टेस्ट होते हैं, बेसिकली नर्व प्रोवोकेशन टेस्ट होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी नर्व पैथोलॉजी के लिए। ठीक है, या नर्व को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, कोई नर्व कहीं से कंप्रेस हो रही है या टाइट हो गई है, उसको जो है वो प्रोवोकेशन टेस्ट भी वही है और जो है वो ट्रीटमेंट भी वही है। मतलब जो प्रोवोकेशन टेस्ट होता है ना, उसी के थ्रू आप जो है सिम्टम्स को रिड्यूस भी कर सकते हो और उसी पैटर्न में फॉलो करके एज अ ट्रीटमेंट भी। अब हमारे पास जो है ये टेबल 115 के अंदर मैंशनड है। टेबल 115 हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट। ठीक है, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट 1 है, 2 है और 3 है। अब जो है हम इसके अंदर हमारी मीडियन नर्व को चेक कर रहे होते हैं, हम हमारी रेडियल नर्व को चेक कर रहे होते हैं, हम हमारी जो है वो यहाँ पर सारी की सारी नर्व्स चेक कर रहे होते हैं, एक्सिलरी नर्व को भी चेक कर रहे होते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को भी चेक कर रहे होते हैं। मल्टीपल डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जिसमें हम लोग पेशेंट को लेकर जाते हैं और उसमें जो है वो प्रोवोकेट करते हैं, नर्व को टेंशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए, ये चार्ट है। चार्ट को मैं ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, उसके बाद हम मूव बैक करते हैं हमारे टेस्ट की तरफ।
तो जी अब आ जाते हैं हम हमारे जो है बाकी टेस्ट की तरफ। जैसे कि हमारे पास एल्बो के स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लिगामेंट स्टेबिलिटी को टेस्ट करते हैं हम लोग। जो है वो मीडियल लिगामेंट होता है, लैटरल लिगामेंट होता है, और हमारे पास जो है वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट होता है, वेरस स्ट्रेस टेस्ट होता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास हम जो है वो उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। हमारे पास टेनिस एल्बो होता है, हमारे पास गोल्फर्स एल्बो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिगामेंट इंस्टेबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं। तो मीडियल और लेटरल स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं लिगामेंट लेग्जिटी और रिस्ट्रिक्शंस। अब पेशेंट जो है इसमें सिटिंग पोजीशन में होगा या सुपाइन पोजीशन में होगा, जो भी फेवरेबल पोजीशन होगी। इंटायर अपर लिम्ब को हम सपोर्ट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और एल्बो को प्लेस करेंगे 20 to 0 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में। ठीक है, वेल्गस फोर्स अप्लाई करेंगे थ्रू एल्बो टेस्ट। अल्ना कोलेटरल लिगामेंट के लिए वेल्गस फोर्स अप्लाई करेंगे, वेरस फोर्स अप्लाई करेंगे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा लिगामेंट जो है वो ज़्यादा लेग्स है और अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी फाइंडिंग जो है वो लेग्जिटी होगी, लेकिन जो है वो पेन में बी नोटेड एज वेल। ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस या टेनिस एल्बो जिसे कहते हैं, आइडेंटिफाइज लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल जो है वो एक्सटेंसर टेंडन होता है। ठीक है, पेशेंट को सिटिंग में लेकर जाएंगे, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन में करेंगे और सपोर्ट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, रेजिस्ट करेंगे रिस्ट एक्सटेंशन की तरफ। ठीक है, और रिस्ट को रेडियल डेविएशन में लेकर जाएंगे। अब इसमें फोरआर्म प्रोनेशन में होगी विद फिंगर्स फुली फ्लेक्स्ड, फिस्ट साइमल्टेनियसली। अब ये क्या है, पेन होगा लेटरल एपिकोंडाइल में, तो उसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। मीडियल एपिकोंडाइल फ्लेक्सर टेंडन होता है, गोल्फर्स एल्बो, ये मीडियल एपिकोंडाइलिटिस को बता रहा होता है। इन्फ्लामेशन जो है वो हुई भी होती है यहाँ पर। तो पेशेंट को सिटिंग में लेकर जाएंगे, 90 डिग्री फ्लेक्शन करवाएंगे, सपोर्टेड स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, पैसिवली सुपिनेट करेंगे फोरआर्म को, एक्सटेंड करेंगे एल्बो को। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंड करेंगे रिस्ट को। तो सिम्टम्स जो है वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। फिर टेनल्स टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये अल्नर नर्व एट ओलिकोरोनिन प्रोसेस जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम करते हैं। अब जो है वो हम टेप करते हैं टेनल्स टेस्ट के अंदर, जहाँ पर अल्नर नर्व पास हो रही होती है थ्रू क्यूबिटल टनल। तो सिम्टम्स जो है वो टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही होती हैं अल्नर डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। फिर प्रोनेटर टीवीज़ का सिंड्रोम होता है। प्रोनेटर टीवीज़ का सिंड्रोम मीडियन नर्व के लिए चेक किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, CTS। अब ज़रूरी नहीं है कार्पल टनल के ऊपर जो है वहीं पर जाके हमारी जो है वो मीडियन नर्व इंट्रैप हो रही है। मीडियन नर्व प्रोनेटर टीवीज़ मसल के पास भी इंट्रैपमेंट हो सकती है, क्योंकि उसके नीचे से पास हो रही होती है। तो वहाँ पर अगर मसल टाइट है या मसल में कोई पैथोलॉजी है तो नर्व इंट्रैपमेंट हो सकती है विद इन प्रोनेटर टीवीज़। अब पेशेंट जो है वो एल्बो के साथ सिटिंग होगा विद एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन, सपोर्टेड स्टेबलाइज होगा, रेजिस्ट करेंगे फोरआर्म प्रोनेशन में और एल्बो एक्सटेंशन साइमल्टेनियसली। अब इसमें क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशंस और पैरेस्थीसिया विद इन मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ पर मीडियन नर्व की है, अब हमारी हैंड और फिंगर्स तक, वहाँ तक जो है वो टिंगलिंग सेंसेशंस आना शुरू हो जाएंगे या पैरेस्थीसिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिस्ट और हैंड के लिए हमारे पास स्पेशल टेस्ट होते हैं। फिंकलस्टीन टेस्ट होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है डिकरवेरियन स्टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, पैरा टेंडनाइटिस ऑफ अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये जो है हमारा डिकरवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है दो अबडक्टर टेंडन्स की। ठीक है, यहाँ से दो टेंडन पास हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है इंट्रैपमेंट हो रही होती है, मसल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है। अब पेशेंट जो है वो फिस्ट बनाता है विद थंब विद इन कन्फाइज ऑफ फिंगर, इस तरह की पोजीशन होती है। फिर ये इस तरह से पेशेंट को हम करने के लिए कहते हैं, तो ये हमारा फिंकलस्टीन टेस्ट होता है। ठीक है, अल्नर डेविएशन करवाते हैं। रिप्रोड्यूस पेन इन रिस्ट ऑफन पेनफुल विथ नो पैथोलॉजी सो कंपेयर टू अनइन्वॉल्व्ड साइट। ठीक है, अब इसके अंदर और इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, CTS और हमारे जो है डिकरवेरियंस के अंदर। इसमें क्या होता है, यूजुअली डिकरवेरियंस होता है पेशेंट को, लेकिन वो सिम्टम्स दे रहा होता है CTS के, मतलब सारे सिम्टम्स जो है ना वो दोनों के सेम होते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी है वो हम अगर CTS चेक कर रहे हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट आ रहा है, तो उसका हम लोग जो है वो डिकरवेरियंस भी करेंगे, ताकि हमें पता चल सके है कौन सा। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को डिकरवेरियंस हो, या ज़रूरी नहीं कि उसको CTS हो, लेकिन वो सिम्टम्स दे रहा होता है। तो ये दोनों हमें जो है ना वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें ऑप्शन रखना चाहिए। अगर हमें लग रहा है डिकरवेरियन है तो हमें CTS भी चेक करना चाहिए, अगर हमें लग रहा है CTS है तो डिकरवेरियंस भी चेक करना चाहिए। ठीक है, बनल लेटर टेस्ट होता है, एक लिटरल टेस्ट होता है। ये अब क्या है, टाइटनेस चेक कर रहा होता है स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। अब ये स्मॉल जॉइंट्स के टेस्ट आ चुके हैं। अब ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत
एक्सटेंसिव लेक्चर हो जाएगा, जो कि हम इतना फोकस नहीं करते हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स को अनटिल अनलेस आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में नहीं हो। ठीक है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में हो तो आपको जो है वो आपका अगर डोमेन है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, फिर आपको ये जो है देख लेना चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, यहाँ से और ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास जो है कुछ और टेस्ट हैं हमारे, जो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। एक तो हमारे पास ये है। ठीक है, फोरमेंट्स टेस्ट आ जाता है। ये अल्नर नर्व डिसफंक्शन को बता रहा होता है। पेशेंट ग्रैस्प कर रहा होता है पेपर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ हैंड। पेपर को मतलब ना इस तरह से आपने पेशेंट को एक पेपर पकड़ा देना है। ठीक है, ये इस तरह से, और इस तरह से जो है वो पेशेंट को पुल करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपनसेशन, पुल पेपर आउट एंड लुक फॉर IP फ्लेक्शन ऑफ थम विच इज़ कंपनसेशन ड्यू टू वीकनेस ऑफ अडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, पेशेंट अनेबल होगा टू परफॉर्म टेस्ट विदाउट कंपनसेटिंग में इंडिकेट अल्नर नर्व डिसफंक्शन। ठीक है, देन हमारे पास टिनल्स टेस्ट है। टिनल्स टेस्ट हमारे पास होता है, हम कार्पल टनल को डायग्नोस करने के लिए देखते हैं। मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो रही होती है कार्पल टनल के अंदर, टेप करते हैं रीजन पर जहाँ पर मीडियन नर्व पास हो रही थी कार्पल टनल में। पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी आ जाती है फैलेंस टेस्ट। फैलेंस टेस्ट भी कार्पल टनल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, मीडियन नर्व। ठीक है, पेशेंट मैक्सिमली फ्लेक्स करेगा बोथ रिस्ट होल्डिंग देम अगेंस्ट ईच अदर फॉर 1 मिनट, जो नमस्ते वाला पोज होता है ना, उस पोज में। रिप्रोड्यूस टिंगलिंग और पैसेजिया इनटू हैंड फॉलोइंग मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सॉरी नहीं, यहाँ पर जो है वो पेशेंट फ्लेक्स करेगा बोथ रिस्ट, वो एक्सटेंशन हो जाएगी नमस्ते वाला साइन। ठीक है, तो वो उसका जो है वो ट्रीटमेंट आ जाएगा। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट की बात करें तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सेंसरी इनोवेशन को टारगेट कर रहा होता है हैंड, जो कि कोरिलेट करी होती है विद फंक्शनल एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क इन्वॉल्विंग ग्रेस्प। ठीक है, पेशेंट सिटिंग होगा विद हैंड स्टेबलाइज यूजिंग अ कैलिपर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर और पेपर क्लिप अप्लाई डिवाइस टू palmar aspect of fingers to assess patient ability to distinguish between 2 points of testing device. Record smallest difference that patient can sense 2 separate points. Normally amount that can be discriminated is generally less than 6 millimeters. अब 2 point discrimination test जो हमारे पास रहता है वो हम पेशेंट की सेंसरी लेवल्स को चेक करने के लिए करते हैं। देन हमारे पास एलेंस टेस्ट आ जाता है। ये वेस्क्यूलर कंप्राइज को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, रेडियल और अन्य आर्टरीज को चेक करने के लिए होता है एट्रस जॉइंट पर। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ओपन और क्लोज करें फिंगर्स को सेवरल टाइम्स, इस तरह से। ठीक है, फिस्ट बना के यूजिंग योर थंब ऑक्लूड द अल्नर आर्टरी एंड हैव पेशेंट ओपन हैंड। ऑब्जर्व करेंगे पाम ऑफ द हैंड एंड देन रिलीज द कंप्रेशन और आर्टरी एंड ऑब्जर्व फॉर वेस्क्यूलर फिलिंग। अब ये परफॉर्म करेंगे और सेम प्रोड्यूस विथ रेडियल आर्टरी। अब इसमें जो है ना वो हम नर्व को प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट को हम जो है वो इस तरह से ना ओपन एंड क्लोज पेशेंट को हम करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो नर्व को अक्लूड कर देते हैं, अल्नर आर्टरी को अक्लूड कर देते हैं। पेशेंट का हाथ खुला छोड़ते हैं और हम जो है वो रीफिलिंग टाइम चेक कर रहे होते हैं कि कितनी देर में जो है वो कंप्रेशन रिलीज़ हो जाती है और वेस्क्यूलर फिलिंग वापस आ जाती है। सेम चीज़ जो है ना वो हम रेडियल आर्टरी के साथ भी करेंगे। Positive finding will present by abnormal filling of blood within hand during test. Under normal circumstances यहाँ पर जो है there is a change in color from white to normal appearance on palm of the hand. तो जी हमारे अपर एक्सट्रीमिटी के टेस्ट यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी को हम वाइंड अप कर लेते हैं। इसी के साथ हम जो है इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्पेशल टेस्ट जो है ना लोअर एक्सट्रीमिटी के वो सारे कवर कर लूँ, ताकि फिर हम जो है वो हमारी मेन टॉपिक पर मूव कर जाएँ, जो कि है हमारी स्पाइन, पेल्विस और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, इससे ज़्यादा मेन मुझे पता है क्या लगता है, वो लगता है गेट असेसमेंट। ये रहा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक है जिसको पढ़ने में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्पेशल टेस्ट को मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी के टेस्ट भी और जो है हमारी स्पाइन, पेल्विस के और हिप के जो भी स्पेशल टेस्ट हैं हम उसको कवर कर लें, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ौरन हमारे गेट वाले टॉपिक पर आ जाएँ। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन छोड़ दूँगी मैं। उसके अलावा मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज जो है वो मेरे बायो में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर भी मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।